So class, let's start with our next topic of the chapter, that is admission of a partner. That is your accounting treatment of reserves, profits and losses. क्लास एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग. एग्जाम्पल है A और B 3:2 में थे. C is admitted for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स. ओके, और बैलेंस शीट है हमारे पास में, ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी होती है, वहां पे रिजर्व्स दे रखे हैं 50,000 के, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख रुपीस का दे रखा है. लाइबिलिटी साइड पे लिखा हुआ है तो दिस विल बी द प्रॉफिट, अगर एसेट साइड पे होता तो लॉस होता. Okay, now what you have to do is you just have to provide the treatment for such kind of reserves, profits and losses. एक चीज का ध्यान रखिएगा क्लास, कई बार क्वेश्चन में इन चीजों से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं होता, लेकिन अगर ये चीजें क्वेश्चन में हैं तो आपको इसका एडजस्टमेंट, इसका ट्रीटमेंट अपने आप करना होता है, इसके अलग से मार्क्स होते हैं. तो ये चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखे होते हैं सिर्फ वही पास कर देते हैं, बैलेंस शीट की कुछ चीजों को हम लोग नहीं देखते हैं. इज इट क्लियर? तो अगर बैलेंस शीट में रिजर्व्स, प्रॉफिट या लॉसेस दे रखे हैं तो आपको उसका ट्रीटमेंट करना है. एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट है क्लास हमारे पास में दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. All of these reserves and profit will be distributed among the old partners in their old profit sharing ratio. तो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, ओल्ड पार्टनर्स है हमारे पास में A and B, they are sharing the profits in the ratio of 3:2. हमें रिजर्व्स और प्रॉफिट्स दोनों को ही बांटना है, बोथ आर ऑफ द सिमिलर नेचर. तो पहले आप इसका टोटल कर लेंगे. रिजर्व्स है हम लोगों के पास में क्लास फॉर द रुपीज 50,000 और प्रॉफिट्स है हमारे पास में फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख. तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको करना है वो करना है 1,50,000 रुपीज का. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसको देखेंगे हम लोग. पहले ए को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ए के लिए 1,50,000 into 3/5 will gives you 5 3s that will be 90,000. And similarly for B, 1,50,000 into 2/5, this will be amount of rupees 60,000. Is it clear? दोनों ही चीजें सिमिलर नेचर की थी तो हमने प्लस कर लिया. अगर कोई अपोजिट नेचर होता है, यानी कि कोई फिक्टिशियस एसेट होती या फिर कोई लॉसेज होते, तो हम उसको यहाँ पे माइनस करते, फिर जो हमारा अमाउंट आता उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते. नाउ द मेन पार्ट इज, हमने डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया क्लास, इसका ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री में ही होता है, जर्नल एंट्री में शो करना होता है आपको. ओके, सो द ट्रीटमेंट विल बी, आपके पास से रिजर्व्स और P&L नाम की लाइबिलिटीज ओवर हो रही हैं तो आप उसको डेबिट करेंगे. एंट्री आएगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट एंड P&L अकाउंट डेबिट to A's capital account and to B's capital account. यहाँ पर अमाउंट में रिजर्व्स में आ जाएगा 50,000, प्रॉफिट्स हैं 1 लाख रुपीज के. A को दिया था हम लोगों ने 90,000 का शेयर और B को दिया था हम लोगों ने 60,000 का शेयर. इज इट क्लियर? ओके क्लास, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग. ये तो था इसका बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट, ठीक है. या तो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी, और अगर आपको इंफॉर्मेशन देंगे तो वो आपको क्वेश्चन में कहेंगे दैट, ध्यान से सुनिएगा, दैट द अवेलेबल रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये बात बोली जाएगी. या फिर वो बोलेंगे दैट द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज. अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो कुछ इस तरह से देंगे. यहीं तो फिर वो बोलेंगे दैट द रिजर्व, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट. हमें नई वाली बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, ठीक है. और या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. ये तीनों ही कंडीशन में यही ट्रीटमेंट चलेगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इज इट क्लियर? और मान लीजिए अगर वो इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करते हैं, वो बोलते हैं दैट द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, या फिर वो बोलते हैं द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू पास एन ऑल्टरनेट एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज. उस केस में आपको जो ट्रीटमेंट करना है वो आपको करना होगा क्लास G2S, यानी कि जो हमारा गुडविल ट्रीटमेंट होता है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्लियर हो गई बात? आपको अपना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना होगा. गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर हमें इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है. जो भी पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको आप क्रेडिट कर देंगे.
Is it clear? Okay, so in this manner you have to go through the accounting treatment of reserves, profits and losses. I request you all to kindly just pause the video and then you have to go through it. Okay, after that let's talk about the second last topic of this chapter, and that is the accounting treatment of profits or losses on revaluation of assets and liabilities. तो बेसिकली क्या है क्लास, पहले मैं आपको समझा देता हूँ टॉपिक। जब भी कोई हम लोग फॉर्म ओपन करते हैं तो हमारे पास में कुछ एसेट्स होती हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। सपोज मान लीजिए आज से 5 साल पहले हमारे पास ए और बी पार्टनर थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। अब 5 साल के बाद में सी एडमिट हो रहा है, तो इनकी फर्म में जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं उनकी वैल्यू, उनकी करंट मार्केट वैल्यू चेंज हो गई होगी एज कंपेयर टू द परचेजिंग डेट। ये जो वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आता है, जो रीवैल्यू हम लोग करते हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है फर्म को और लॉस भी हो सकता है। इस प्रॉफिट और लॉस पे पूरी तरीके से राइट होता है हमारे ओल्ड पार्टनर्स का। तो सी जो आएगा वो करंट मार्केट वैल्यू से पार्टनर बनेगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन पे, इस पे राइट किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो यहां से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेंशन द टॉपिक, दैट इज accounting treatment of profits and losses, accounting treatment of profits and losses on revaluation of assets and liabilities. Is it clear? करेंगे कैसे इसको, ये देखेंगे ध्यान से। क्या स्टेप्स हैं आपके पास में? बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज दे रखी होंगी और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको रीवैल्यूएशन की डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी होंगी। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज फॉर रिवैल्यूएशन। जर्नल एंट्रीज क्या है देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहला, अगर आपकी असेट्स बढ़ती हैं, इफ यू आर हैविंग एन इंक्रीमेंट इन द असेट्स, तो आप करेंगे असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, assets account debit to revaluation. If there is a decrement in the assets, तो आपके पास में एंट्री हो जाएगी revaluation account debit to assets, revaluation account debit to assets. अगर आपकी liabilities बढ़ती हैं तो आप एंट्री करेंगे revaluation account debit to liabilities, revaluation account debit to liabilities. और अगर आपकी लाइबिलिटीज कम होती हैं तो हम एंट्री करते हैं लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इज इट क्लियर क्लास? These will be the journal entries that you are required to pass for the revaluation of assets and liabilities. इन जर्नल एंट्रीज के बेसिस पर आपको अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर प्रिपेयर करना है। यू हैव टू प्रिपेयर द लेजर ऑफ रीवैल्यूएशन। यहां पर आप सारी पोस्टिंग करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर आपके असेट्स कम होती हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, ये आपकी डिक्रीज इन असेट्स है। अगर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, तो यहां पर आता है टू लाइबिलिटीज, ये हमारे पास में पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर आपके पास में बाय असेट्स, अगर आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, और बाय लाइबिलिटीज अगर वैल्यू कम हो रही है। क्लास, रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑलवेज फॉलोज द नॉमिनल रूल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो नॉमिनल रूल ऑफ अकाउंटिंग के वजह से ये हमें इसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है वो प्रॉफिट या लॉस शो करता है, ठीक है। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड, इफ योर क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग, अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सीड होती है, ठीक है, दिस साइड इज एक्सीडेड, ये ज्यादा है ये कम है, बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ रहा है तो हम इसको बोलते हैं प्रॉफिट, और अगर यहां पर आता है तो हम इसको बोलते हैं बाय लॉस। नाउ द मेन पॉइंट इज कि आपको इस प्रॉफिट और या फिर इस लॉस का ट्रीटमेंट करना है। तो ट्रीटमेंट वही है जो हम लोगों ने रिजर्व, प्रॉफिट और लॉसेस का करा था, कि प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वही ट्रीटमेंट है सेम, ठीक है। तो उसके लिए क्या आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, यहां पे ध्यान से देखेंगे। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, टू
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और जो रेशियो आप फॉलो करेंगे दैट विल बी योर ओल्ड रेशियो। और अगर लॉस होता है तो इसी की अपोजिट एंट्री हो जाएगी, दैट इज योर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वो भी आपके ओल्ड रेशियो में। दिस विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। आपको कुछ ट्रीटमेंट दे रखे होते हैं, आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे होते हैं, उन एडजस्टमेंट्स को फॉलो करते हुए आपको पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर रिवैल्यूएशन लेजर अकाउंट। फ्रॉम दिस लेजर अकाउंट यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट्स और लॉसेज, और उसके बाद में आपको उसको ट्रीट करना है, आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग योर ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब करने के बाद में क्लास एक लास्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर का, जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने का। ओके, तो लेट मी टेल यू कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होगा और उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट्स किस साइड जाएंगे, ये सब आप देख लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था क्लास। लेजर अकाउंट है, ओके, तो यहां पे पर्टिकुलर्स, सपोज अभी दो पार्टनर थे और एक पार्टनर एडमिट हो गया, ए बी और सी, दिस विल बी द कॉलम फॉर ए बी एंड सी। और सिमिलरली यहां पर भी आपके पास में 3 कॉलम आ जाएंगे और पर्टिकुलर्स आ जाएगा ए बी सी, और ये आपका हो जाएगा क्लास पर्टिकुलर्स। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है तो आप यहाँ पे करेंगे बाय बैंक। ठीक है, वैसे एडमिशन के केसेस में नॉर्मली पार्टनरशिप पहले से चलती हुई आती है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले अपना ओपनिंग बैलेंस, दैट इज योर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है तो उसके लिए आप लिखेंगे बाय बैंक। ओके, उसके बाद में जो आपने गुडविल का ट्रीटमेंट करा होगा तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सपोज अभी हमारे एग्जांपल में दोनों ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा है तो हम दोनों ही पार्टनर में अमाउंट लिखेंगे। रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेज आपने डिस्ट्रीब्यूट करे थे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में बाय रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर में, बाय प्रॉफिट्स जो भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी ओल्ड पार्टनर में। अगर कोई लॉसेज है तो वो यहाँ पर आ जाएंगे क्लास टू लॉसेज ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करा था तो अगर प्रॉफिट है तो वो आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स में। इधर से लॉस अगर होगा तो वो आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन, ये भी ओल्ड पार्टनर्स में। क्लियर हो गई बात? ओके, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चीजें तो आपको पता ही है कहां पर आनी है। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पार्टनर्स कैपिटल। इस तरीके से आपका पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, टोटल लगाएंगे और यहां पर आपके पास में आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। इज इट क्लियर फॉर योर न्यू पार्टनर एज वेल? यहां पर दो टॉपिक हम लोगों के पास में इस साल हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो गए हैं, दैट इज योर प्रोपोर्शनेट कैपिटल and preparation of balance sheet. This is the reason that we are covering only the partners capital account. So I request you all to kindly go through the illustrations from the DK Goel as well as from the NCERT for the chapter that is admission of a new partner. This is all for the chapter revision. I hope the things are clear to you. Stay home, keep studying. Thank you.